एसएचओ हमारे घर आए, 20 से 25 पुलिस एहलकार उसके साथ मौजूद थे। हमारे घर के नीचे जो कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट पे भी इन्होंने सबसे आगे कैमरों के रुख मूव किए हैं। दरवाजा खोला गया, ऊपर दाखिल हुआ है, ऊपर आकर इसने मेरे साथ शदीद किस्म की बदतमीजी, लूज टॉक करना शुरू की है। सुलह का इसने मुझ पर दबाव डाला है। मेरे इनकार करने पर इसने मुझे गालियां और बदतमीजी करना शुरू की। मुझे घसीटता हुआ थाने में लेकर गया और मुझे ये भी कहता रहा है कि आपको अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, आपने वहाँ पर शोर नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ जो खतून मौजूद हैं, इनकी स्टोरी जानकर आपको अफसोस होगा कि आप पाकिस्तान में क्यों पैदा होते हैं अगर आपके लिए इंसाफ बना ही नहीं है। थाना लिटन रोड की पुलिस जो उनके एसएचओ मोहतरम हैं, उनकी जानिब से इन पर झूठी एफआईआर दी जाती है, इन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की जाती है और पुलिस इस तरह से इनके घर में घुसती है जिस तरह से गुंडे किसी को मारने के लिए पहुंचते हैं। क्या मामलात बने, किस तरह से एसएचओ की जानिब से इल्ज़ामात दिए जाते हैं, सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब साहब, मैं आपसे अपील यहीं पे करूँगा कि प्लीज़ रहम करें इस मुल्क पे। इस मुल्क के पाकिस्तान ने आपको शायद बहुत कुछ दिया हो, लेकिन आपकी पोस्ट ने इस मुल्क के पाकिस्तान में रहने वाले जितनी आवाम है उन सबको तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैम बताइएगा क्या मामलात बने, किस तरह से आप पे इल्ज़ामात लगाए गए और आप पे जो एफआईआर हुई वो किस बुनियाद पे हुई? लिटल रोड एसएचओ हमारे घर आए रात 2:30 से 3 बजे। 20 से 25 पुलिस एहलकार उसके साथ मौजूद थे। वो आपने दहशतगर्द पाल रखे थे घर में? नहीं, हमारे घर में ना कोई दहशतगर्द जो खुद है, ठीक है। इसने आकर, नाम क्या है एसएचओ का? अजीम अनवर गहलन, ठीक है। ये आकर इसने सबसे पहले हमारे घर के नीचे जो कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट पे भी इन्होंने सबसे आगे कैमरों के रुख मूव किए हैं, ठीक है। उसके बाद गली की लाइट्स तक इन्होंने ऑफ करते हुए बेल दिया और हमारे साथ शदीद बदतमीज़ी के दरवाज़ा को, जिस तरह इसकी लैंग्वेज है, दरवाज़ा खोला गया, ऊपर दाखिल हुआ है, ऊपर आकर इसने मेरे साथ शदीद किस्म की बदतमीज़ी, लूज टॉक करना शुरू की है। मुझे कहता है, आप बीबी आपने एक पर्चा करवाया हुआ है मजंग थाने में मुझ पर और मेरे हस्बैंड पर। ईद के दूसरे दिन 20 से 25 लड़कों ने हमला किया था, कातलाना हमला किया था। वो एफआईआर मैंने दर्ज करवाई थी शहजाद बाजों वाले के ख़िलाफ़, जो कि एक वहाँ पे क्रिमिनल बंदा है, ठीक है। वो शूटर उसने रखे हुए हैं, सरेआम उसका जुआ चल रहा है, ठीक है। वो एफआईआर दर्ज हुई थी, ऑलरेडी मेरे हस्बैंड को फायर लगे थे और ये शहजाद बाजों वाला जो है ये एक बासर, एक बदमाश है, ठीक है। इसने आकर मुझे कहा कि आपने जो पर्चा करवाया हुआ है आप उस पर्चे पर सुलह करो, ठीक है। हाँ, सुलह का इसने मुझ पर दबाव डाला है। मेरे इनकार करने पर इसने मुझे गालियाँ और बदतमीज़ी करना शुरू की। मुझे इसने थप्पड़ मारे हैं, ठीक है। और मुझे कहता है, आपको नहीं पता कि मैं आपके साथ कौन, आपको किस किस मुकदमात में आपके ऊपर मुकदमा दूंगा, किस किस तरह के पर्चे दूंगा, आपको नहीं इस चीज़ का पता। जो मैं बात कह रहा हूँ आप उस बात को मानो। मैंने कहा वो मैंने उसके हम लोगों ने सुलह नहीं करनी। मुझ पर इसने दबाव डाला। वहाँ से अंदर से इन्होंने अलमारियों के ताले तोड़े हैं, वहाँ से इन्होंने पैसे निकाले। 80,000 कमेटियों का था, मेरी चेन और मेरी अंगूठी जो कि 2 लाख रुपए मालियत बनती है, और मेरे कपड़े वगैरह, वहाँ से चीज़ें वगैरह इन्होंने उठाई हैं, सब कुछ डकैती की है इन्होंने। चोर वर्दी में थे? जी, ये चोर हैं और वर्दी में आए हैं, ठीक है। उसके बाद एसएचओ ने कहा कि आप देखो आपके साथ क्या होता है। ये मुझे घसीटता हुआ थाने में लेकर गया। वहाँ पर भी इसने मुझसे यही मुतालबा किया है कि आप अभी भी इस पर्चे पर सुलह कर लो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी। इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया है और मेरे ऊपर एक गंदा तरीन पर्चा दिया है कि मैं रात को 2:30 से 3 बजे शराब सेल कर रही थी गली में खड़ी होकर। आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या भाई आपको शराब सेल करने वाली लगती हूँ? ये घर के अंदर जिस तरह से आया है, मेरे पास तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, ठीक है। और इसने वहाँ पर भी मेरे पर एक झूठा पर्चा दिया है, ठीक है। इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मुझे इसने घर में मारा पीटा है, ठीक है। ये शहजाद बाजों वाला जो है क्रिमिनल बंदा है, ये उसके साथ ये इसका जो है रिलेशन है, ठीक है। ये उसके कहने पर इसने आकर जो कुछ मेरे साथ किया है, ठीक है। इसने दबाव डाला है, सुलह के लिए दबाव। हवालात में बंद किया गया? मुझे रात को हवालात में रखा है इसने। सेकंड डे इसने ना मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया, मुझसे इसने साइन अंगूठे करवा कर मुझे वहीं से इसने घर भेज दिया है, ठीक। बुनियाद पे साइन अंगूठे करवाए? साइन अंगूठे जो इसने पर्चा दिया था, कहता जी इस पे आप घर चले जाएं, ठीक है। मुझे मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं किया गया और मुझे ये भी कहता रहा है कि आपको अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे आपने वहाँ पर शोर नहीं डालना, आपने उनके आगे कोई बात नहीं करनी। लेकिन इसने वहाँ पर पेश नहीं किया, इसने वहीं से मुझे साइन अंगूठे करवा के वहाँ पर इसने घर भेज दिया।
मेरी आला हुकाम से अपील है कि जो इस दरिंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, जो डकैती की है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कितनी बोतलें लेकर गया है वो थाने में आपसे जो वसूल हुई है? मुझसे हमारे घर से तो कुछ भी नहीं लेकर गया, सिर्फ मेरा सामान लेकर गया है। मेरे घर में मेरे पास वो तस्वीरें मौजूद हैं जो जिस अलमारी से इन्होंने ताला तोड़ा है, वहाँ से जेवर और जो पैसे निकाल कर लेकर गया वो मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। इसके आने की फुटेजेस भी मेरे पास मौजूद हैं। घर से कुछ भी नहीं लेके इसने तो कहा है कि अब देखो मैं तुम्हारे पर क्या क्या करता हूँ और क्या क्या डालता हूँ। 20 से 25 दिन हो गए हैं, मैं आगे भी मैंने अपनी एप्लीकेशन वगैरह, मेरा अभी तक कुछ नहीं बना, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। DIG ऑपरेशन पर भी मैं पेश हुई थी, वहाँ पर DIG का जो बिहेवियर था भाई, उन्होंने मुझे, मैं कमरे के अंदर एंटर हुई थी, उन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी कि होता है वो मेरे से कुछ सुनते, मेरे ऊपर जो बीती है वो सुनते। उन्होंने सीधा मुझे कहा कि आपको नहीं पता, मैं आपको सीधी गोलियां मारूंगा। मैंने कहा मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई थी, अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे आप सीधी गोलियां मारें। अगर ऐसी जुबान क्यों इस्तेमाल की उन्होंने? मैं आई डोंट नो, मुझे नहीं इस बात का पता, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसे था। एक मेरा भाई होता है, उन्होंने मेरी कोई बात सुनी हो, उन्होंने वो सामने कॉपीज़ थी FIR के सब, उन्होंने मेरे साथ यही टॉक की कि आपको नहीं पता, मैं आपको सीधी गोलियां मारूंगा। मैंने कहा सर अगर मैं गिल्टी हूँ, अगर मैं ये काम करती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे सीधी गोलियां मारें, ये आपका बात करने का तरीका नहीं है लेडीज़ के साथ। मुझे वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला, ठीक है। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। मुझ पर जो झूठी FIR दर्ज इसने किया है, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरा लूटा हुआ जो माल है इनसे मुझे वापस दिलाया जाए। बिल्कुल जी, आपने मुकम्मल वक़ूआ के बारे में जान लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शायद अब हमें तालीम देना पड़ेगी अपनी पुलिस को कि आपको किन हदूद में रहना है, और इन हदूद को क्रॉस करेंगे तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। हमारी अदालतें कमज़ोर हैं बदकिस्मती से। कोई जज इतनी हिम्मत नहीं करता कि किसी वकील के सामने बोल सके, कोई जज इतनी हिम्मत नहीं करता किसी पुलिस एहलकार के सामने बोल सके, और SHO के सामने वकील बदतमीज़ी करके चला जाए तो SHO की हिम्मत नहीं होती कि वो वकील पे कोई कार्रवाई कर सके। बदकिस्मती से सारा टोला ही बिगड़ा हुआ है और आम आवाम को इस तरह से पीस रहे हैं जिस तरह से मिर्चें पीसी जाती हैं। आप इस तरह से नाजायज़ किसी पे FIR दे दें और किसी आम आदमी को इस तरह से रगड़ दें, किसने आपको इतने हकूक दिए हैं? आपने खुदा के यहाँ पेश हो के जवाब दे नहीं होना? इस तरह का कल्चर आप प्रमोट करेंगे, इस तरह की रवायत को पैदा करेंगे तो कल को आपकी वर्दी उतरेगी, आपका बच्चा भी आम शहरी कहलाएगा, आपके बच्चे पे, आपकी बहन पे, आपकी माँ पे इस तरह से FIR हो जाएगी, आप रोएंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। मैं अपील करता हूँ IG पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान साहब से कि सर प्लीज़ कार्रवाई करें, इस पे रहम करें, कहीं ऐसा ना हो कि कल आप इस पोस्ट से उतर जाएं और आपके पल्ले कुछ ना बचे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।